आज तो यहाँ से मेरा घर साफ दिखाई दे रहा है, कोहरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना पानी टूट गया है, तो इसलिए जल संस्थान वाले कर्मचारी भैया लोग भी सुबह आ गए थे यहाँ पे। और एक बार ये है, एक के लिए यहाँ पे रखा है घास हो रही है, तो कभी ऐसे कड़क वाली धूप हो रही है तो अपने कपड़े उठा देती हूँ। ये ना कल धोए थे तो फिर तो भाई अब धोती हूँ बर्तन। हमने सुबह ना नाश्ता नहीं किया, तो इसलिए जब मैं यहाँ नहीं आई थी ना परसों तक, तो तब वो कह रहे थे बस मेरी सासू जी के पास कि यहाँ पे देखो भाई पत्थर निकाल रहे हैं, और जो ये बड़ा सा पत्थर है ना इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं बीच। बहुत मेहनत भरा काम होता है, क्योंकि मेरे पापा ने भी ये काम करा हुआ है। तो 4 लकड़ियाँ बना के लेके आई, और चारों जो है अलग अलग काम के लिए हैं। वो आप लोगों को लेके जा रही हूँ इसको। तो ये आधा आधा ले गई हूँ, और इस कट्टे में यहाँ पे ना सटी हैं जी। यहाँ पे बैठे हुए हैं, रेडियो सुन रहे हैं। रेडियो पे मतलब भाषण वगैरह सुन रहे हैं, जो भी न्यूज़ वगैरह। ये आप लोगों के वहाँ ना जो ये पत्थर की चट है वो कितने रुपए की मिलती है। अभी रात का खाना भी बन गया है, और मैं खाने भी लग गई हूँ, और आसमान तो एकदम काला हो। नमस्ते, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। मैं रश्मि बिष्ट योग 11 से आज फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। अभी टाइम सुबह के 8 बज गए हैं, और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अभी से। तो अभी हमारी तैयारी होगी है, घास निकालने के लिए जा रहे हैं। और मौसम की बात करें तो आज एकदम कड़क वाली धूप लगी हुई है, जैसे कि भादों का महीना लग गया होगा उसी टाइम ऐसे धूप लगती है, जिस टाइम लवाई मंडाई करते हैं। पर आज देखो भाई, जितनी तेज़ धूप हो रही है जितनी तेज़ धूप हो रही है ना, इतनी ही तेज़ बारिश भी होगी। रात को होगी, कल होगी, जब भी होगी, पर तेज़ बारिश होगी। और आजकल ना कुत्ते भी पागल हो रखे भाई, काटने के लिए आ रहे हैं। तो इन कुत्तों से बच के जाना है। और मैं और सासू जी जा रहे हैं, तो सासू जी आगे से जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे। आज तो यहाँ से मेरा घर साफ दिखाई दे रहा है, कोहरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये है भाई मेरा मायके वाला घर, और साफ दिखाई दे रहा है। और मौसम देखो भाई कितना बढ़िया हो रखा है, जो है चटाक वाली धूप लगी है। भद्रेश्वर महादेव के ऊपर से यहाँ बादल भी आए हुए हैं जरा जरा। तो ये है भाई भद्रेश्वर महादेव की चोटी, यहाँ टॉप पे है मंदिर। ये देखो, यहाँ आगे पे ना रोड टूट रखी है, तो इसलिए यहाँ पे शायद जेसीबी लगी हुई है। देखो पूरा मलबा मलबा जो है रोड पे आ गया, पानी पानी, गंदा सा पानी। ठीक कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर से भाई सारा टूट के आया है, यहाँ नीचे देखो पेड़ टूट के आए हुए हैं, ये देखो भाई। तो इसलिए यहाँ पे जेसीबी लगी हुई है। अभी यहाँ पे चाचा जी आए हुए हैं काम देखने के लिए। तो चाचा ससुर जी हैं काम देखने के लिए। तो यहाँ पे जो है आगे जेसीबी लगा रखी है चाचा जी ने, क्योंकि यहाँ पे पूरा टूट गया। पानी पानी आ गया, यहाँ ऊपर से भी कैसा हो गया है। सारा खिसक रहा है, वैसे ही धूप हो गई और वैसे मैं लेट हो गया आज। तो यहाँ पे देखो भाई भैया लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो वो भी आए हैं यहाँ पे, और वो भी हाथ हल्का रहे वहाँ से। और ये देखो कैसा आ रहा है। डूबने चला चलाओ चाय पीने चाहिए थी। यहाँ पे ना पानी टूट गया है, तो इसलिए जल संस्थान वाले कर्मचारी भैया लोग भी सुबह आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि पानी की लाइन टूट गई है ना। तो इसलिए ये देखो यहाँ पे पूरा टूट गया पानी। तो भाई आजकल इस वाली रोड पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि
कहीं से भी टूट जा रहा है। और ये देखो यहाँ ऊपर से भी इतना आया हुआ है, सारा खिसक रहा है यहाँ से भी। पहुँच गए हैं खेत में और इतनी झटक वाली धूप लग रही ना, खतरनाक वाली धूप हो रही है। ये नीचे वाला खेत है हमारा, इसमें झंगोरा बोरखा है, उसके बाद बीच में मंडवा है और उधर से पूरा भट्ट है। इस भट्ट में हमने गुड़ाई कर रखी थी और फिर भी देखो कितना ज़्यादा घास उड़ गया है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि गुड़ाई करी हुई थी। अभी जो है हमने घास भी निकाल दिया है, तो अभी भारा लगना शुरू हो गया है, तो भारा लगा रहे हैं भाई। और एक भारा ये है, एक के लिए यहाँ पे रखा है घास। चटक वाली धूप लगी है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो यहाँ पे इतना अच्छा ठंडा हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे एसी में बैठी होंगी। पता नहीं यहाँ पे इतना ठंडा कैसे हो रहा है यहाँ पे छाया पे। और जैसे ही धूप पे जा रहे इतनी भयंकर वाली धूप हो रही और यहाँ पे बढ़िया हो रहा। चलो भाई चलते हैं। मेरा तो कम है, सासू जी ने अपने लिए ज़्यादा लगाया क्योंकि ये वाली घास भारी होती है ना, इसलिए मुझे कम लगाया हुआ है। आधे घंटे पहले घर पे पहुंच गए थे और उसके बाद जो है जूस वगैरह पिया। इतनी कड़क वाली धूप हो रही ना, कभी बारिश ही हो रही है तो कभी ऐसे कड़क वाली धूप हो रही है। तो अपने कपड़े उठा देती हूँ, ये ना कल धोए थे तो फिर आज सुखाने के लिए डाले मैंने, तो ये सूख गए हैं, वरना इनका कलर ना उड़ जाएगा। तो साड़ियाँ उठा देती हूँ। और यहाँ पे ये डाल रखा है पीन, ये भैंस के लिए है। इसमें जो है क्या क्या डाल रखा है, चावल, झंगोरा और साथ में सट्टी और साथ में क्या बोलते हैं इसको, सोयाबीन। तो ये डाला है। अब धोती हूँ बर्तन। हमने सुबह ना नाश्ता नहीं किया तो इसलिए अभी जाके नाश्ता किया, तो बर्तन अभी धो रहे हैं। तो फटाफट से ये बर्तन धोती हूँ, ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही है ये। टफ़ी को भी नहला दिया है, बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं। तो अभी मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ ना पत्थर निकाल रहे हैं दादाजी लोग। तो जब मैं यहाँ नहीं आई थी ना परसों तक, तो तब वो कह रहे थे बस मेरी सासू जी के पास कि अब ना हम रोज़ वीडियो में दिखेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई चलते हैं, देख के भी आ जाती हूँ और साथ में उनकी वीडियो भी बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने लोग हैं यहाँ तोड़ रहे हैं अखरोट के पेड़ के वहाँ पे, और यहाँ आगे लेके जाना है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ भाई। ये यहाँ पूरा ये हमारा था, पर पिछली बार जो है पूरा बर्बाद हो गया, तो इसलिए पत्थर ही निकालने हैं, पत्थर निकाल रहे हैं। और जो ये बड़ा सा पत्थर है ना, इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं बीचों बीच। और अभी दूसरे वाले दादाजी ना, जो ये होता है ना घन बोलते हैं जिसको, जो ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसका जो ये बीन है, मतलब जो ये डंडा जैसा है वो टूट गया है और इसका भी टूट गया। एक का तो टूट ही गया है पूरे बुरी तरीके से और ये भी टूट गया, तो वो बनाने के लिए गए हैं। और यहाँ पे लगे हैं भाई निकालने में, इतना बड़ा पत्थर पलटाने में लगे हुए हैं। देखो देखो भाई, उन्होंने ना इतना बड़ा जो पत्थर था यहाँ पे वो पलटा दिया है। और ये देखो भाई, इतना बड़ा पत्थर था और इन 4 लोगों ने ये काम करा। हालत ख़राब हो गई है उनकी। बहुत मेहनत भरा काम होता है, क्योंकि मेरे पापा ने भी ये काम करा हुआ है, तो मुझे पता है कि रात को थक के कैसे आते थे। बहुत मुश्किल का काम होता है पत्थर तोड़ना। ऐसे देखो पूरी जी जान लगानी पड़ रही है। इतने बड़े पत्थर का 2 करना बहुत मुश्किल है। अब तोड़ने के लिए बढ़िया हो जाएगा ना। हाथों की नसें दिखने लग गई है देखो। तो भाई इतना बड़ा पत्थर पलटाने ही वाले हैं।
ये होती है टेक्नोलॉजी। पत्थर डाल दिया ना बीच में, अब चिपकेगा नहीं, अब खिसकाने के लिए बढ़िया हो जाएगा। ले तेरी फड़ेल तुम। 4 लकड़ियाँ बना के लेके आई और चारों जो है अलग अलग काम के लिए हैं। वो आप लोगों को बाद में देखने को मिल जाएगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। टाइम लगेगा, 1-2 दिन लगेगा इसको सक्सेसफुल होने में। तो ये मैं घास के लिए लेके आई और लकड़ी मुझे चाहिए। देखो भाई, आज दिन का खाना बना है चौंसा भात, साथ में मिर्च, मूली, प्याज और ये सुबह की सब्जी है। तो अब खाते हैं भाई खाना। छाछ और पिसा हुआ नमक आना बाकी है। टाइम शाम के 6 बज गए हैं और दिन में खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन वगैरह धोए और आराम करने लगे, क्योंकि आज ना एकदम चटक वाली धूप लगी थी। तो इसलिए जो है 5 बजे तक आराम किया। और अभी जो है मैंने अपने यहाँ नीचे चक्की लगा रखी है, क्योंकि मैं पेन पीस रही हूँ भैंस के लिए। तो वहाँ चक्की लगा रखी है और साथ में यहाँ पे इसे छान के ना लेके जा रही हूँ इसको। तो ये आधा आधा ले गई हूँ। और इस कट्टे में यहाँ पे ना सट्टी हैं, धान है जिसम पे की तितलियाँ लग गई है, और इस पे भी घर के चावल हैं। तो ये बाहर पे रखे हुए हैं, तो इसको भी इकट्ठा करती हूँ। आधा लेके चले गई हूँ। आज मैं आप लोगों को मिलाती हूँ दादाजी से, यानी कि अपने दादा ससुर जी से। तो दादाजी ना यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखो भाई, ये हैं दादाजी यहाँ पे बैठे हुए हैं और साथ में यहाँ पे अपना रेडियो लगाया हुआ है, समाचार सुन रहे हैं। तुम सारा समाचार या मैं सुनना। और दादाजी ना साथ में अखबार भी पढ़ते हैं हमेशा, तो डेली अखबार आता है, अखबार लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है अभी भी न्यूज़ ही सुन रहे हैं। पूरी डिटेल जो है अखबार और रेडियो से मिल जाती है दादाजी को कि देश विदेश में क्या क्या हो रहा है, राज्य में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे बैठे हुए हैं और आराम से रेडियो सुन रहे। कुछ बोला, कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। किले किले कुछ बोल देवा, आप गंगे नो बते देवा बोला क्या तुम गौनो लाखी अतोक घिंगरान। देखो भाई, दादाजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, रेडियो सुन रहे हैं। रेडियो पे मतलब भाषण वगैरह सुन रहे हैं, जो भी न्यूज़ वगैरह होती है वो सुन रहे हैं। और मैं इसको उठा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे वरना चिड़िया भी आ रहे हैं। मेरी वीडियो पे एक कमेंट ये आया था कि आप लोगों के वहाँ ना जो ये पत्थर की चट है वो कितने रुपए की मिलती है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड जी को ही पता होगा। उन्होंने ही जो है उनसे बात करी हुई है पत्थर के लिए, तो मैंने पूछा भी नहीं और मुझे पता भी नहीं है। तो इतना बता देती हूँ कि 5 बाय 5 की एक चट लग रही है और साथ में जो है यहाँ पे उन्होंने 4 चट लगा भी दी है, ये देख सकते हैं। और ये 5वीं लग रही है, जो अधूरी हो रही ना वो 5वीं लग रही है। और आज जो है वो पत्थर तोड़े हैं, मतलब उनको ठेके में काम दे रखा है, मतलब कि तोड़ना भी उन्होंने ही है पत्थर को और यहाँ तक लाना भी उन्होंने ही है। तो वो बात हस्बैंड जी ने ही करी होगी। और हस्बैंड जी जो हैं आजकल देहरादून चले गए हैं। मैं इसके वहाँ पे ना यहाँ पे धुआं लगा देती हूँ। यहाँ पे हमने ये पिरू ला रखा है, धुआं लगाया था सासू जी ने, पर वो बुझ गया है। और उसको ना जंगली मक्खियाँ काटती हैं, नहीं तो मच्छर वगैरह। तो ये लगाती हूँ, इसमें लगाते हैं। यहाँ पे भैंस लेटी हुई है, खड़ी रहती ना अभी तक मुझे मारने के लिए आ जाती, पर लेटी हुई है ना, उसको खड़ी होने का सोच नहीं आ रहा है, वरना खड़ी होके ना मुझे फुफाट कर देती है वो। ये देखो भाई, धुआं लगा दिया है और इसमें ना मैंने लकड़ियाँ भी डाल दी है और एक गीले पत्ते डाल दिए। तो यहाँ पे है ना
ये देखो इसके ऊपर से ना इसको रख देते हैं। अभी रात का खाना भी बन गया है और मैं खाने भी लग गई हूँ। और आसमान तो एकदम काला हो गया है बारिश लगने के लिए, और जो है बिजली भी कड़क रही है किसी किसी टाइम। तो आ जाओ भाई खाना खाने के लिए। और टफ़ी को भी दिया है पर टफ़ी खा ही नहीं रहा। ए टफ़ी हाँ